1 फरवरी 2022 को बजट पारित कर दिया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बजट टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन में मात्र आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले पे जो सही आंसर है वो शो कर जाएगा। तो आप किसी भी सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया? अमित शाह, निर्मला सीतारमण, रामनाथ कोविंद या राजनाथ सिंह? आपकी टाइम स्टार्ट होती है अब। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। निर्मला सीतारमण जी जो हैं ये केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में पेश किए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? पेपरलेस बजट को फ्रेंड्स कितनी बार संसद में पेश किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2 बार पेपरलेस बजट संसद में पेश किया गया। कब कब? एक बार 2022 में जो अवर हुआ और एक बार 2021 में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेपरलेस बजट 2 बार पेश किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? किस वित्तीय वर्ष के लिए बजट 2022 पेश हुआ है? 2022 से 23, 2021, 2022 या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 2022 से 23 के लिए बजट पेश हुआ है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में कब पेश किया गया? 31 जनवरी, 26 जनवरी, 1 फरवरी या कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 फरवरी को 2022-23 संसद में पेश किया गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस क्षेत्र में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 123 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। किसी भी अनुच्छेद में, संविधान का किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान में बजट की जगह क्या प्रयोग किया गया है? बजट शब्द की जगह फ्रेंड्स क्या प्रयोग किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोनों, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण, ये दोनों जो है बजट के जगह पर इसको यूज़ किया गया है संविधान में, संविधान के अनुच्छेद में। तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आपका इंग्लिश है और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है ये हिंदी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 112 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। किसमें फ्रेंड्स? अगर क्वेश्चन में आए कि वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान का किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिजिटल करेंसी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए फ्रेंड्स। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ऐलान किया है कि वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगी। इस डिजिटल करेंसी को निर्मला सीतारमण ने डिजिटल रूपी यानी डिजिटल रुपया कहा है। तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारे देश में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो कौन बनी है? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज या निर्मला सीतारमन? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निर्मला सीतारमन जी जो है ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन? ये तो पहली जो महिला वित्त मंत्री बनी थी ये इंदिरा गांधी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन, सुषमा स्वराज या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री जो है ये निर्मला सीतारमन जी हैं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे मुझे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है। और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो मैं लाता रहता हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? 2, 3, 4, 1? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 3 प्रधानमंत्री जो हैं भारत के ये प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए हैं खुद से। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? यार के संघमुखम चिट्टी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर, यार के सम्मुखम चिट्टी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट यार के संघमुखम चिट्टी, इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या इनमें से कोई नहीं? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ऑप्शन नंबर ये इज द राइट आंसर, यार के सम्मुखम चिट्टी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था फ्रेंड्स? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947 या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला, पैसों का थैला, लाल सूटकेस या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, चमड़े का थैला, यानी कि बजट शब्द का जो अर्थ होता है ये चमड़े का थैला होता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन से या फ्रेंच से या उर्दू से या इनमें से या हिंदी से? चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है ये फ्रेंच भाषा से हुई है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किन्हें कहा जाता है?
तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? भारत में पहली बार बजट किसने पेश किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन, नेताजी देशमुख, भूपेन हजारिका, इंदिरा गांधी? तो भारत में पहला बजट किसने पेश किया था फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने भारत में पहला बजट पेश किया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो मैं इस चैनल पे लाता रहता हूँ। ब्रिटिश भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? 7 अप्रैल 1860, 18 फरवरी 1948, 15 मार्च 1971, 1 फरवरी 1850। तो ब्रिटिश भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? और तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 7 अप्रैल 1860 को ब्रिटिश भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रही हो फ्रेंड्स तो लाइक करना ना भूलें। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था फ्रेंड्स? जेम्स विल्सन, नेताजी देशमुख, भूपेन हजारिका या जॉन मथाई? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किए थे ये जॉन मथाई थे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? 1 फरवरी 1950, 18 फरवरी 1950, 28 फरवरी 1950, 15 फरवरी 1952 या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? जेम्स विल्सन, नेताजी देशमुख, भूपेन हजारिका या मोरारजी देशमुख? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मोरारजी देशमुख जो है सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किए हैं। और ये कितने बार किए हैं? तो 10 बार बजट पेश किए हैं मोरारजी देशमुख। तो मोरारजी देशमुख के पास सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? तो अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? मिनी बजट, वोट ऑन अकाउंट, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो अंतिम बजट को फ्रेंड्स मिनी बजट भी कहा जाता है, अंतरिम बजट को, और वोट ऑन अकाउंट भी कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।